नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम अगले कवि भिखारी दास को पढ़ने जा रहे हैं। भिखारी दास रीतिकाल का एक महत्वपूर्ण कवि है। अभी तक हमने रीतिकाव्य सुमन में 2 कवि पढ़े हैं, केशव दास, दूसरा पढ़ा हमने मतीराम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिखारी दास। भिखारी दास का जीवन परिचय से संबंधित जानकारी इससे पहले मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं बताता जाऊंगा। भिखारी दास का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ट्योंगा नामक गांव में हुआ। ये कायस्थ कुल में जन्मे। इनका कविता काल 1725 से लेकर के 1760 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है। प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में ये रहे और भिखारी दास की 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनका नाम इस प्रकार हैं: रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सती। आज हम इन्हीं भिखारी दास की रचना पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। एक पद, जो पहला पद है वो पहले मैं पद पढ़ूंगा, उसके बाद उस पद को व्याख्यायित करूंगा। रीतिकाल की ये खासियत रही है कि रीतिकाल में भक्ति और श्रृंगार साथ साथ चले। जिस रूप से श्रृंगार का वर्णन हुआ उसी रूप से भक्ति का भी वर्णन हुआ है। कहीं कृष्ण और राधा आराध्य हैं तो कहीं राम और सीता इन कवियों के आराध्य हैं। भिखारी दास ने राम और सीता की वंदना की। वे अपने आप को राम का दास बताते हैं। आइए हम पढ़ते हैं भिखारी दास के इस पद को और उसकी व्याख्या मैं करता हूँ कि 2 इंद्रिन को ईश विश्व भावन जगदीश्वर, जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर, परम पुरुष पूर्वत सृष्टि स्थिति लय को कारण, विष्णु पुंडी काक्ष मुक्ति प्रद मुक्ति सुधारण, जेहि दास ब्रह्माक्षर कहिय जो गुण उदधि तरंगमयी, तेहि सुमरि सुमरि पायनि परिय करिय जयति जय जयति जय। इस पूरे पद में जब हम देखेंगे कि भिखारी दास ने अपनी भक्ति भावना प्रकट करने की कोशिश की है। रीतिकाल की घोर सांसारिकता से उब जाने के बाद भिखारी दास ने भगवत भक्ति की ओर प्रेरित होकर विष्णु, शिव और राम की आराधना की है। कवि ने विष्णु की आराधना कर उसे मुक्तिदाता और मुक्ति सुधारने वाला कहा। भगवान विष्णु की आराधना और जय जयकार करता हुआ कवि कह रहा है कि भगवान विष्णु विश्व भावन हैं, जगदीश्वर हैं और इस विश्व में 2 इंद्रियां मन एवं बुद्धि के स्वामी हैं। 2 इंद्रियों को ईश, 2 इंद्रियां, एक मन और दूसरी बुद्धि। विश्व भावन जगदीश्वर, वो विश्व भावन है, विश्व को भाने वाले हैं, जगदीश्वर हैं। जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर, संपूर्ण जगत के प्रपंच मोह माया लोक व्यवहार लोभ काम क्रोध बुद्ध्यादि की रचना करने के कारण वे ही जगत के प्रपंचकर हैं। जगत में जो कुछ करवाते हैं वे वो ही करवाते हैं। परम पुरुष पूर्वत सृष्टि स्थिति लय को कारण, संपूर्ण सृष्टि और पृथ्वी, स्थिति पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि
और पृथ्वी का उद्गम और विनाश करने वाले होने के कारण भगवान विष्णु को पुराणों में परम पुरुष और अलौकिक कहा गया है। परम पुरुष पूर्वत सृष्टि स्थिति लय को कारण कि संपूर्ण सृष्टि और पृथ्वी का उद्गम और विनाश करने वाले होने के कारण विष्णु परम पुरुष हैं, विष्णु अलौकिक हैं। विष्णु पुंडरीकाक्ष मुक्ति प्रद मुक्ति सुधारण। सृष्टि स्थिति के उद्भव पतन के मूल कारण वही परम पुरुष पुराणों में उल्लेखित विष्णु ही हैं। और कमल के समान नेत्रों वाले पुंडरीकाक्ष, कमल के समान नेत्रों वाले विष्णु ही प्रत्येक व्यक्ति और भक्त आत्मा को मुक्ति देने वाले हैं। विष्णु पुंडरीकाक्ष मुक्ति प्रद मुक्ति सुधारण। कमल के समान आँखों वाले विष्णु ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं और इस जन्म को मुक्ति को सुधारने वाले हैं। कवि विष्णु की भक्ति भावना जगाते हुए आगे कह रहा है कि जय ही दास ब्रह्म अक्षर कही जो गुण उदधि तरंगमय। कि विष्णु मुक्तिदाता, मुक्ति सुधारण, प्रपंचकर और जगदीश्वर हैं। यही सोचकर मैं उन्हें ब्रह्म अक्षर कहकर पुकारता हूँ। मैं उसे ब्रह्म अक्षर, जय ही दास ब्रह्म अक्षर कहिए जो गुण उदधि तरंगमय। मैं उन्हें ब्रह्म अक्षर कहकर पुकारता हूँ। मेरे हृदय रूपी सागर में भक्ति भावना रूपी तरंगें उठ रही हैं, इसलिए मेरी दृष्टि में विष्णु कभी न जाना जाने वाला ब्रह्म अक्षर है। मतलब उस विष्णु को कोई जान नहीं सकता है। ते ही सुमरी सुमरी पायनी परि करिय जयति जय जयति जय। सभी जीवात्माओं को प्रबोधित करती कवि की आत्मा कहती हैं, हे आत्माओं, हे भक्तों, भगवान विष्णु भक्ति मुक्तिदाता है। यही सोचकर बार बार उनका स्मरण करना चाहिए। उनके चरणों में रहिए, उनके नाम की जय जयकार कीजिए। इसी जय जयकार और शरण गति में तुम्हारी भक्ति तथा मुक्ति है। ते ही सुमरी सुमरी सुमरी, स्मरण करना, याद करना, पायनी परी, उनके पैरों में गिर करके, करिए जयति करिए जयति जय जयति जय। प्रभु आपकी बारंबार जय हो, प्रभु आपकी जय जयकार हो। ऐसा करने से, ईश्वर को सुमिरन करने से, ईश्वर के पांव पड़ने अर्थात ईश्वर की शरण में जाने से वो ईश्वर, वो विष्णु मुक्ति प्रदान करने वाला है। वो विष्णु मुक्ति सुधारने वाला है, इस जन्म को सुधारने वाला है। वो विष्णु ही इस जगत का प्रपंचकर है, इस जगत को चलायमान रखने वाला, इस जगत के लय में, भले इस पृथ्वी पर हो या पूरे संपूर्ण संसार में, वो विष्णु ही जो दो इंद्रियों का ईश है, जो मन और बुद्धि का ईश्वर हैं, वो विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। हमने देखा कि प्रसाद गुण में लिखा हुआ ये काव्य, ये कविता ब्रज भाषा में लिखी हुई थी और भक्ति रस की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ कवि ने अपनी तरफ से दी है। इस पद में इतना ही है और इस पद को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई है तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी इस दुविधा को दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।